जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये तो आप सब जानते हैं कि पीएसएल ख़त्म हो गया और पेशावर ने ये टाइटल जीत लिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पीएसएल एक फ़ेल्ड लीग क्यों है और आईपीएल एक कामयाब लीग क्यों है, और उस बात पे हम थोड़ा-सा ठहर के आएँगे। पहले हम इस पूरे टूर्नामेंट पे एक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आप मेरी बात से किस हद तक एग्री करते हैं। तो हम शुरू करेंगे बाबर आज़म से। बाबर आज़म के लिए हम बहुत खुश हैं कि फाइनली एज़ अ कैप्टन कोई ट्रॉफ़ी उनके नाम भी आई है। देसी ज़ुबान में कहें तो पेशावर ने वन साइडेड टूर्नामेंट जीत लिया है। बाबर आज़म टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर भी रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ इस सीज़न के, बल्कि पीएसएल के जो 11 सीजन्स हुए हैं, कभी भी किसी ने, फ़खर जमान ने एक सीज़न में 588 रन्स जो कि इनके इक्वल हैं वो किए तो थे, लेकिन उनकी 2 इनिंग्स जो थी इनसे ज़्यादा थी। इस हिसाब से बाबर आज़म किसी भी पीएसएल सीज़न के टॉप स्कोरर हो गए हैं पीएसएल 11 में। और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि कोई भी प्लेयर बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेले, फाइनल उसके हक में ना जाए और वो फाइनल में परफॉर्म ना कर सके। लेकिन ये बाबर आज़म के पास एक सुनहरा मौका था अपना कैरेक्टर दिखाने का। वो दुनिया को दिखा सकते थे कि वो बिग मैच प्लेयर हैं, लेकिन वो उसमें अनफॉर्चुनेटली नाकाम हो गए। और सिर्फ ये बात नहीं है, बात ये है कि पेशावर के लिए ये पहला नॉकआउट मैच था, क्योंकि वो पूरे टूर्नामेंट में सीधे ही मैचेस जीत के जा रहे थे। तो ये पहला नॉकआउट मैच था और इसमें बाबर आज़म परफॉर्म नहीं कर सके। तो हमने तो अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि बाबर भाई फाइनल में कोई चवल ना मारना, पर क्या कह सकते हैं, अब हो गया उनसे। फिर मार्नस लेवशेन और हैदराबाद की बात की जाए तो उनकी जो फेरी टेल थी वो भी हायर नोट पे जो है वो एंड नहीं हो सकी। जिस तरह से उन्होंने लाहौर को एलिमिनेट किया था, 90 प्लस रन से उन्होंने वो मैच जीतना था, वो मैच जीते। लाहौर बाहर हो गई, वो किसी तरह अंदर आ गए। फिर उसके बाद उनका इस्लामाबाद वाला मैच जिसमें हुनैन शाह ने 5 स्कोर डिफेंड किया, और जिस तरह पेशावर के अगेंस्ट फाइनल में भी लो स्कोर पे भी उन्होंने 40 पे 4 आउट कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो उस तरह से उसको फिनिश नहीं कर पाए। और फिर बात करेंगे साइम अयूब की। तो दोस्तों, इज़ बीन द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी इन दिस टूर्नामेंट। उनके लिए एक स्टेज सेट थी कि वो दुनिया को दिखा सकते कि वाई वॉज ही द मोस्ट एक्सपेंसिव लोकल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 12 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। और आज की क्रिकेट में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं जब प्लेयर अकेला ही एक साइड से खड़ा होता है, दूसरी साइड से टीम आउट हो रही होती है, और वो कुछ ना कुछ करके एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक अपनी टीम को पहुंचाता है और वो ख़त्म भी कर देते हैं। ऐसे चेज़ में भी होता है, फर्स्ट जो पहली बारी ले रहे होते हैं उसमें भी होता है। लेकिन साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली, जिनके लिए वो स्टेज सेट थी कि वो दिखाते कि क्यों उनका नाम बड़े नामों में आना चाहिए, उनसे वो नहीं हो सका। और अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो नेशनल टीम से भी बाहर हो जाए। एंड सुफियान मुकीम वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि जब जब टीम को उनकी ज़रूरत होती थी उन्होंने डिलीवर किया। फाइनल में भी आपको पता है कि पावर प्ले में हैदराबाद वॉज क्रूजिंग विद ऑलमोस्ट 12 रन इन ओवर, तो तब भी उन्होंने आके, उनके ओवर में 2 आउट हुए थे, 1 रन आउट हुआ था, और जिस तरह उस्मान को आउट किया उन्होंने, आउटस्टैंडिंग। और अब सिलेक्टर से गुजारिश है कि ये देखें, ये शदाब और नवाज़ की जान छोड़ दें और इन पे भी ज़रा नज़र करम करें, कोई मेरिट की बात भी कर लिया करें, ये डिज़र्व करते हैं। और फास्ट बॉलर्स की बात करें तो आई एम ग्लैड कि शाहीन और हारिस आगे आ ही नहीं सके और हमें अली रज़ा की पेस देखने का मौका मिला। प्रीमियम पेस इसे कहते हैं। उनको तैयार करने की ज़रूरत है। 150 के बॉलर हैं वो, और बड़े अरसे बाद ही पाकिस्तान को कोई ऐसा बॉलर मिला है। फिर बासित को तैयार करने की ज़रूरत है, आकिफ़ जावेद को तैयार करने की ज़रूरत है। जिस तरह आकिफ़ का बॉल बाउंस होता है, बासित के पास वेरिएशंस हैं, हमें इन लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है। हमें ये हारिस और शाहीन से ना पीछा छुड़वा लेना चाहिए। हमें पेस फैक्ट्री की ज़रूरत है। बाकी तो पाकिस्तान में सारी फैक्ट्रीज तकरीबन बंद हैं, लेकिन ये जो पेस फैक्ट्री थी पाकिस्तान की, इसको बंद नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा शुएब अख्तर टेस्ट मैच क्रिकेट में जब कोई स्कोर बोर्ड प्रेशर नहीं होता, तब उन्होंने एक एक स्पेल में तकरीबन हर टीम को ही आउट किया हुआ है। और फिर हम बात करें अगर टीम मैनेजमेंट की, तो पेशावर ने ऐसा क्या लैदा किया है कि वो जी एक ऐसी स्टैंड आउट टीम रहे हैं जो सिर्फ एक मैच हारे हैं, और एक मैच हारना तुक्का भी कंसिडर किया जा सकता है। उनकी ये जो स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने बड़े नाम जैसे मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ, शाहीन, नसीम, हारिस, इन जैसे नामों में फंसने के बजाय उन्होंने डे 1 से एक बेहतरीन कम्बिनेशन बनाया। अब एरन हार्डी को कौन जानता है, ये जो चले कारतूस होते हैं बहुत मुश्किल है कि किसी काम आए। ये बस अच्छे मेंटोर्स हो सकते हैं, मतलब ये यंगस्टर्स के पास इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है, इनके पास स्टोरीज़ बहुत होती हैं। तो उनकी ये जो स्ट्रेटजी थी ये ज़बरदस्त निकली। उनके पास हमेशा प्लान होता था, जब जब वो फंसे हैं उनको किसी ने आके मैच फिनिश कर दिया, चाहे वो अब्दुल समद हैं, सुफियान मुकीम हैं, कोई भी हैं। अब्दुल समद की भी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है।
और अब बस वीडियो एंड करते हैं अपनी उसी बात से कि वाई इज़ PSL अ फेल्ड लीग। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जवाब इसका बहुत सिंपल है कि आई कंसिडर इट अ फेल्ड लीग बिकॉज सिंस द टाइम इट स्टार्टेड पाकिस्तान हैज़ नेवर वन अ सिंगल बिग टूर्नामेंट। आप इसे पैसे के एतबार से कामयाब कह सकते हैं, बट इट हैज़ बीन 11 ईयर्स सिंस इट हैज़ स्टार्टेड, और तब से पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। T20 का आए रोज़ तो वर्ल्ड कप आते रहते हैं इधर। जब ये PSL नहीं थी शुरू में तो पाकिस्तान सेमीफाइनल से पहले तो बाहर ही नहीं होता था। पहले 2 एडिशंस के तो उन्होंने फाइनल खेले थे जिनमें से एक जीता भी था, पर उसके बाद कोई बड़ी मछली काबू नहीं आई। तो जब तक भाई पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिजल्ट नहीं देता, आई कंसिडर इट अ फेल्ड लीग। आप कमेंट्स में बताएं कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, मैं कहाँ गलत हूँ। हो सकता है ये मेरा तजज़िया है, आपका कुछ और हो। तो दैट्स इट फॉर द डे। वेरी वेल डन पेशावर ज़ल्मी, कीप इट अप।